चलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा कि आप लोग ये जानते हो कि हमने क्या पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक खासियत थी कि सिर्फ वैलेंस शेल किसे बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल ही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनर शेल कुछ नहीं कर रहे थे। ये बात ना इनर शेल को बुरी लग गई, तो बाद में उन्होंने कहा भाई ये बात तो सही नहीं है कि आउटर मोस्ट वाले बॉन्डिंग कर रहे हैं, हम इनर वाले क्या पागल बैठे हैं, है तो हम भी, हमारी भी बॉन्डिंग कराओ। बॉन्डिंग करने का तो सबका मन करता है ना। तो यही बात थी। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियां घर संभालती थी और लड़के क्या करते थे, बाहर जाते थे कमाने। तो ये बात किसको बुरी लगी, लड़कियों को बहुत ज्यादा बुरी लगी। तो फिर बाद में ट्रेंड आया कि भाई दोनों कमाएंगे और दोनों घर चलाएंगे, ठीक है, और खाना सिर्फ मैं ही नहीं बनाऊंगी, खाना तू भी बनाएगा। समझ रहे हो बात। तो इन दैट वे पहले जो होता था वो चीज चेंज हो गई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी क्या होता था कि जो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे, इनर शेल नहीं करा करते थे। अब इनर भी करेंगे, आउटर मोस्ट ही सिर्फ नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई अब आउटर मोस्ट नहीं करेंगे, इनर करेंगे सिर्फ। उन्होंने ये कहा इनर भी करेंगे, ठीक है। तो आज की थ्योरी जो हमारी है वो कौन सी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं यहाँ पे ना एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको वो डायग्राम देखना है, ठीक है, और अपनी कॉपी में साथ साथ ड्रॉ करना है। इधर देखते जाओ और बनाते जाओ। आपको क्या करना है, ये जो पेज है आपका, ये पूरा पेज है, इसको मैं 2 हाफ्स में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 2 हाफ में। आप चाहे तो 2 अलग अलग पेज का इस्तेमाल कर सकते हो साइमल्टेनियसली। मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इनको 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूँ। मैं साइड में थोड़ी इधर जगह और रख लूंगा। तो एक मेरा इधर हो गया ये वाला पोर्शन, और एक मेरा ये वाला पोर्शन हो गया, और बाकी वाला पोर्शन में थोड़ा सा क्या करूंगा, बचा लूंगा। मैं बचा लूंगा, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो थ्योरी है, यहाँ पर 2 टाइप के केस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप के केस है। एक वो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी है ना आपको 5-10 मिनट ये थ्योरी समझ नहीं आएगी, अभी जो मैं लिख रहा हूँ आप देख लो, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें इसकी समझा दूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन या फिर इक्वल टू 14 होगा तो डायग्राम ये बनने वाला है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 14 होगा तो ये डायग्राम बनेगा। चेक कर लो, 14 और 14 से कम पे ये बनेगा, और 14 से ज्यादा पर, दैट इज 15 16 के लिए ये वाला बनेगा। तो अब मैं आपको डायग्राम क्या बना रहा हूं, यहाँ पर डायग्राम ध्यान देंगे। ये एक बॉक्स ऊपर बनाया, 2 बॉक्स नीचे बनाए, ठीक है, और यहां पर बनाए। ये वाला जो बॉक्स है ना, इससे जस्ट नीचे बनेगा ये 3 बॉक्स, इससे क्या बनेंगे, जस्ट नीचे। और यहां भी क्या होगा, उससे नीचे बनेंगे 3 बॉक्स। फिर यहां पर बनेगा आपका ये एक बॉक्स, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ करके ये बन गए आपके 2 बॉक्स। इतना समझ में आया, इतने में कोई लोचा, कोई लोचा नहीं। इनको क्या करेंगे, यहां से ऊपर से ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे, और इसको भी सिमिलरली क्या करेंगे, और आगे ज्वाइन कर देंगे ये वाला, ये और ये, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इधर एक बॉक्स बनाया, इधर एक बॉक्स बनाया, इधर एक बॉक्स बनाया, और इधर बॉक्स बनाया, ठीक है। इनको भी एज इट इज ज्वाइन कर दिया, और यहां भी एक बॉक्स बनाया। तसल्ली से देखते जाओ, जैसा ये बनाया नीचे भी एक और बना दूंगा। इधर एक और बना दिया, इधर एक और बना दिया, और इधर एक और बना दिया। इनको भी ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये आने के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, देखो ऐसे क्या कर दी, एक यहाँ पे एक लाइन डाल दी, और इसको मैंने बोल दिया ये एनर्जी एक्सेस है। क्या है ये, एनर्जी, मतलब ये सबसे कम एनर्जी का है, उससे ज्यादा एनर्जी इनकी है, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी। समझ रहे हो बात को। ऐसे ऊपर जाते जाते क्या हो रही है, एनर्जी थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है। और ये मेरे
1s ऑर्बिटल है, जैसे होता है ना 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, तो ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल है। सिमिलरली इन द सेम वे यहाँ भी क्या है? ये आपका 1s ऑर्बिटल, ये क्या है? 2s ऑर्बिटल, ये क्या है? 2p। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, जैसा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है ना, एक हल्की सी चेंजिंग करके यहाँ बनाऊंगा, तुम चेक करना कि चेंज क्या किया मैंने। ये तुम चेक करना कि मैंने चेंज क्या किया। ये एज इट इज बना देते हैं। ये यहाँ था, उसके नीचे क्या थे? ये 2 थे, फिर उसके नीचे क्या थे? ये 3 थे। ओके गाइस, ये 3, उसके यहाँ क्या? आपको ये बताना है कि चेंजिंग क्या हुई है। बहुत माइन्यूट सी चेंजिंग होगी एक, आप बस वो चेंजिंग बताना जो भी हुई है। इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि चेंज हुआ कहाँ है। डायग्राम तो आपको बनाना ही है ऐसा। डायग्राम ना समझ आए, कोई लाइन ना समझ आए, मेरे को बताना, लेकिन बनाना एग्जैक्ट। यहां से पता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना क्वेश्चन आता है यहाँ से। यहाँ से आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है वो गारंटीड आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को बताओगे फर्क क्या है इसमें और उसमें? है एनर्जी लेवल, किसी एक पार्ट का ना एनर्जी लेवल का थोड़ा सा फर्क है। आपको मैं इसे थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे 2 नीचे है, 1 ऊपर है, जबकि यहाँ पे क्या है? 2 ऊपर है, 1 नीचे है। उसके बाद जैसा ये है वैसा ये है, जैसा बाकी ये नीचे है, ये सब तो सेम है ना। तो बस फर्क कहाँ पे आया? इस वाले पोर्शन में फर्क आया। अब इस पोर्शन में फर्क आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो एक डिफरेंट, आपको ये डब्बे नहीं बनाने, ये तो मैं आपको जस्ट एज अ पॉइंट करके दिखा रहा हूँ कि फर्क सिर्फ कहाँ आया है, यहाँ पर। ये बात आपको समझ आ गई? अब जैसे आपके ये 1s 2s 2p था, 1s 2s 2p था, ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1s, ये क्या हो जाएगा? 2s, ये क्या हो जाएगा? 2p। ये आपका क्या हो जाएगा? 1s 2s 2p। ये बात समझ में आई? इसे आपने फटाफट बना लिया? एक बार फटाफट बना लो जल्दी से इसे। अब बच्चों इसको आगे और समझते हैं कि ये जो हमने 2 डायग्राम बनाए हैं इससे होगा क्या। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कौन से केस का, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 थे। आप बताओ एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 होते हैं ना, 2,6 है ना। और दूसरे ऑक्सीजन में कितने होंगे? उसमें भी 8 होंगे। तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसमें कितने होंगे? उसमें 16 होंगे। तो ये क्या है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के, और ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के। जब दोनों बॉन्डिंग करेंगे तो क्या बनेगा? अब पहले एटम थे, अब जब बॉन्ड हो गया तो अब क्या हो गए? मॉलिक्यूल। तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये आपके क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या हो जाएंगे? और थ्योरी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यही बात समझ? एटम एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब मॉलिक्यूल बनता है तो 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है सिग्मा, एक बनता है पाई। समझ गए? तो यहां ध्यान देना, ये वाली जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ओ। क्या है ये? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ओ। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ओ। ये क्या हो जाएगा? हाँ, एमओज। क्या हो जाएगा ये? एमओज। वो एओज, ये एमओज है ना। अब क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल है, 1s है, तो 1s क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब सिग्मा में 2 बॉन्ड बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s बॉन्ड और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s।
एक बना सिग्मा 1s, क्या बना सिग्मा 1s, एक क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, हर बार नीचे वाला नॉर्मल होगा और ऊपर वाला आदमी स्टार होता है ना। तो सिग्मा का 1s, सिग्मा स्टार का 1s, फिर ये बनेगा सिग्मा का 2s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ओके, और मैंने आपको जब ऑर्बिटल का ओवरलैप पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ऑर्बिटल ओवरलैप, तब मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी पी ऑर्बिटल का, वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप, और बाकी दो एक्सिस वाले क्या बनाएंगे, पाई। तो मैं यहाँ पे ये मान करके चल रहा हूँ जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किसका बनेगा, सिग्मा 2p जेड, जेड एक्सिस का क्या बना सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किसका बनेगा, पाई 2px, पाई 2p। अरे सिंपल सी बात है यार, अगर सिग्मा बना 2p में z वाले का तो लिख दिया सिग्मा 2pz, और अगर पाई बनेगा x और y का तो क्या लिखूंगा कि पहली बात पाई बॉन्ड है, क्या है पाई बॉन्ड है, 2p का बना है, x का बना है, अरे बोलो 2p में कौन से का बना है, x का, और अगला क्या होगा पाई 2p y। इज दैट क्लियर, बोल दो जी। अब ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा, क्या होगा नाम बताओ, यही सेम बनेगा विद स्टार, तो ये बन गया पाई स्टार 2p x, और ये क्या बनेगा पाई स्टार 2p y। तुम तो थोड़ा बहुत सीखने लग गए, समझ रहे हो। ये थ्योरी लेंदी है लेकिन यू इतनी आसान है कि अगर होली होली तुम ऐसे समझोगे तो तुम कहोगे वाह यार बड़ी मस्त थ्योरी और स्कोरिंग भी, और 5 नंबर की आती है। तो ये क्या बन गया, सिग्मा 1s समझ आया, स्टार भी समझ आया, 2s समझ आया, स्टार भी समझ आया, और यहाँ पे z, अगर तुम कहते हो x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा 2px यहाँ लिखता, पाई 2pz और पाई 2py लिखता। समझ गए बात, अब ये तो वेरिएशन समझ रहे हो। तो ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये कौन सा बनेगा सिग्मा आगे स्टार 2p, वेरी नाइस, सिग्मा स्टार 2p z। ओके, अबे कोई लोचा, समझ गए ना। अब यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8। तो अगर ये ऑक्सीजन एटम है तो मैं यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा, कितने भरूंगा 1s2, कितने भरूंगा 1s2, 2s2, 8 होते हैं। अब और कितने भरूंगा 2p4, तो 2p4 भर गया। यहां इधर ऑक्सीजन में भी क्या भरूंगा, अरे यार या तो कोई 14 से ज्यादा वाला केस देख लो या कम वाला देख लो, जैसा ये कर रहे हो वैसा ही ये करोगे, नामकरण तो सेम